सो इंडिया ने ये वॉर जीती है या नहीं जीती है? ये 200% जीती है। इसके इम्प्लिकेशंस जो हैं वो ग्राउंड ब्रेकिंग है रौनक, और इसमें थोड़ी तह में जाना पड़ेगा समझने के लिए। लेकिन 3-4 चीज़ें एक साथ हुई हैं जो कि पाकिस्तान, जो कि अभी आतिशबाजियाँ छोड़ रहा है वहाँ पे कि हम जीत गए हम जीत गए कहीं ऐसा तो नहीं जब पटाखे की आवाज़ से लोग कह रहे भाई फिर अटैक होने वाला है ब्रह्मोस आ गई भागो। बट वो जो भी कहते रहे हैं, और इंडिया में डिट्रैक्टर्स जो हैं वो तो हैं, अलग बात है वो जो भी कहते रहे, फैक्ट्स ऑन द ग्राउंड आर व्हाट मैटर्स एंड इज़ व्हाट मैटर्स टू द कॉमन पीपल, कॉमन साइकी। और मैं वही बताना चाहता हूँ। तो आई एम नॉट एन एक्सपर्ट ऑन दीज मैटर्स ऑफ डिफेंस और पॉलिसी और समथिंग, बट दिस इज़ हाउ अ कॉमन मैन सीज इट। 3-4 चीज़ें एक साथ हुई हैं। सबसे बड़ी चीज़ जो हुई है, इनफैक्ट 2 चीज़ें सबसे बड़ी हुई हैं, लेकिन उनको रेट करना मुश्किल है, मैं दोनों को एक ही उस पर मान रहा हूँ। एक ये कि पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर ब्लफ है, वंस एंड फॉर ऑल आई थिंक हमने उसको कूड़ेदान में डाल दिया है पाकिस्तान के साथ ही। मतलब उनका ब्लफ उन्होंने लिखा हुआ था, पॉकेट में रखा हुआ था, वो उठाया पॉकेट के साथ ही पाकिस्तान को वहाँ, ये ले भाई ये तेरा ब्लफ है। और ये क्यों इम्पॉर्टेंट है मैं आपको बताऊँ। क्योंकि आप पार्लियामेंट अटैक देखिए 2001 का, आप उसमें इट वाज प्रूवन मेटिकुलसली ऑथेंटिकेट हुआ कि आईएसआई का हाथ था उसमें। आप 2008 का मुंबई अटैक देखें 26/11 का, उसमें आईएसआई का ही नहीं पाकिस्तान स्टेट वाज आल्सो इन्वॉल्व, दैट वाज आल्सो प्रूवन। और अभी तो राणा वापस आ गया, अभी ही बी सिंगिंग लाइक अ कैनेरी, तो और चीज़ें सामने आएंगी। ये भी सामने आएगा कि किसने कहा था कसब को कि वो कलावा पहन के जाए। ये भी हाई रैंकिंग इंडियन वाज इन्वॉल्व इन दैट। बहरहाल जो भी है, मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। उसके बाद इतने सारे और अटैक्स हुए, हर में पाकिस्तान ने 2 चीज़ें एम्प्लॉय करी। एक ये कि भाई ये तो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं जो ये कर रहे हैं, कसब तो हमारा थोड़ी ना है, पार्लियामेंट अटैक में हम स्टेट हैं, ये नॉन स्टेट कर रहे हैं। और दूसरा कि हम न्यूक्लियर नेशन हैं। अभी भी इन्होंने शुरू किया था, इफ़ यू रिमेंबर, ऑपरेशन सिंदूर के 24 घंटे के अंदर अंदर कि भाई पूरा दुनिया धुआं कर देंगे, ये कर देंगे, वर्ल्ड शुड बी वरिड एंड ऑल दैट। ये इनके पास ये 2 हथियार थे, और ये इन्होंने ऐसे डिप्लॉय किए कि मोदी से पहले, बालाकोट से पहले, पीपल, इंडियंस वर वेरी कि हाँ वाकई ये ठीक कह रहे हैं, ये अनस्टेबल स्टेट है। उनकी वरी कुछ हद तक जायज़ भी थी। बहुत एक्सपर्ट्स ने भी इसको कहा कि हाँ इट्स अ न्यूक्लियर कंट्री एंड इट्स अनस्टेबल, इट हैज़ अ न्यूक्लियर बटन, इट कैन डिप्लॉय इट एनी टाइम इट वांट्स। राइट। पॉइंट्स ये है कि इंडिया को नुकसान कब हुआ, ये कहना पाकिस्तान का अलग है कि हाँ भाई हम न्यूक्लियर नेशन है, कब भी उनका ब्लफ काम कब किया, सबसे डेवस्टेटिंगली काम मैं बताऊं रौनक कब किया, जब इन द वेक ऑफ 26/11 एयर चीफ धनोआ इज ऑन रिकॉर्ड दैट द देन एयर चीफ वेंट टू द देन our late Prime Minister Manmohan Singh ji and said we want to bomb Pakistani terror hideouts. He was not given permission because of this nuclear bogey. So that hurt us. और उसके बाद ना जाने कितने टेरर अटैक्स वहाँ से हुए। मतलब वहाँ जैसे मोदी जी ने कहा अब वो टेरर हब्स ही नहीं बन के रहेगा, यूनिवर्सिटीज़ बन गई थी, वो मदरसाएं नहीं थे, उनके प्रॉपर इंस्टीट्यूट्स बन गए, टेरर इंस्टीट्यूट्स, यू नो। सो दैट एनकरेज पाकिस्तान कि हाँ हमारा ब्लफ काम कर रहा है। बालाकोट में पहली बार उनको लगा कि यार ये थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, लेकिन फिर भी वो थोड़ा घसीटते चले गए ब्लफ को। इस बार तो ऐसा ध्वस्त किया है ब्लफ, आपने 9 उनके सेंटर्स, टेरर हब्स उड़ा दिए, 4 मेनलैंड पाकिस्तान में, पंजाब में, पूरा वर्ल्ड। अब तो अपोजिशन, मैं कह रहा हूँ, वही मैंने कहा है कि भाई अब अपोजिशन प्रोटेस्ट कर रही है कि बहुत ज़्यादा प्रूफ दे दिया पहले कम दिया था, इस बार क्या कर रहे हो, इतना ज़्यादा मत दो भाई, प्रॉब्लम हो जाएगी। पूरे वर्ल्ड ने देख लिया, सैटेलाइट इमेजेस पूरे वर्ल्ड के, इवन NYT आर पब्लिशिंग दो सैटेलाइट इमेजेस दैट टेल्स द स्टेट ऑफ द स्केल ऑफ डिस्ट्रक्शन। उसके बाद अब पाकिस्तान को न्यूक्लियर ब्लफ यूज़ करना इज़ लाइक अ फूल्स फॉली, एज यू कैन से। तो एक तो वो चला गया सबसे बड़ा। दूसरा जो इससे भी बेटर मैं मानता हूँ जो उनका ब्लफ हुआ है, वो इंडस वाटर ट्रीटी है। उस पर हम अगर हम चाहें तो बाद में डिटेल बाद में आ जाएंगे, ठीक है। मैंने उस पर अभी लिखा भी है 1 हफ्ते में पूरा, बिकॉज लोग ये पहचानने में अभी इतना पहचान नहीं पा रहे हैं द ग्रेविटी ऑफ व्हाट हैज़ हैपेंड।
सी जैसे मैंने कहा कि वॉर इज़ अ डिटेरेंट. आपने रेट्रीब्यूटिव एक्शन लिया, ऑपरेशन सिंदूर था, बालाकोट था, दैट्स अ डिटेरेंट कि यार अगली बार आओगे तो ये दोबारा होगा. लेकिन वॉर करने में टाइम लगता है, पैसा लगता है. इट हैज़ अ कॉस्ट टू द कंट्री दैट इज़ अटैकिंग आफ्टर बीइंग अटैक्ड, लाइक इंडिया. वॉर हैज़ अ कॉस्ट. इसमें जो भी खर्च हुआ इकोनॉमिकली, सोशली, इंडिया हैज़ टू बी ऑलवेज प्रिपेयर्ड 24 आवर्स ऑन द लुकआउट. So it has a cost, and that cost, yes, we can pay for it. Pakistan can't, वो अलग बात है, लेकिन हमें भी खर्चा हो रहा है. What is an ideal deterrent that doesn't have a cost like a war retributive had? That was this TAP, which is the Indus Water Treaty. और उस पर हम डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैंने जब ये आर्टिकल लिखा तो मैंने वो पढ़ी क्लॉज बाय क्लॉज, आर्टिकल बाय आर्टिकल 1960 की, जो नेहरू जी ने प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ साइन किया था. तो मैंने कहा वैसे ही नेहरू जी ने देश को इतना दे दिया यार, अब ये एक्स्ट्रा बर्डन मतलब लैंड भी दे दिया, वाटर भी दे दिया. इट इज़ क्रिमिनल व्हाट वी गेव अवे थ्रू इंडस वाटर ट्रीटी. इतना बायस ट्रीटी इंडिया के अगेंस्ट कोई ट्रीटी हो सकती है तो मुझे पता भी नहीं था, पर वो पढ़ने के बाद मुझे अंदाज़ा हुआ कि हम ये कर क्या रहे हैं. एंड इट्स नॉट आप कितना ब्लेम करोगे नेहरू को, आप कितना ब्लेम करोगे कांग्रेस को, वो करके चले गए. उसके बाद तक जो नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट्स थी, दे ऑल्सो कंटिन्यूड विद इट. सो इट इज़, आई टेल यू, वी क्रॉस्ड अ रूबिकॉन विद नरेंद्र मोदी. इट इज़ मतलब जितना विद एवरी पासिंग डे आई एम कन्विंस्ड इट इज़ हिज ग्रेटेस्ट अचीवमेंट. बिकॉज हमें अब लड़ाई की ज़रूरत नहीं है. वी डोंट हैव टू बी रेडी फॉर वॉर. वी डिसाइड, हमने पाकिस्तान के ओनर्स को दे दिया है, ठीक है, कि आपको अपने कंट्री का वेलफेयर चाहिए, अपने लोगों की इकोनॉमिक सोशल वेलफेयर चाहिए, भली भांति प्रॉस्पेरिटी चाहिए. टेररिज्म मत करो. करोगे तो ये लो, ये टैप ऑन या ऑफ. सो इट इज़ इन देयर हैंड्स. एंड आई थिंक इट्स द ग्रेटेस्ट आउटकम ऑफ ऑपरेशन सिंदूर एंड वॉट एवर हैज हैपेंड.